अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होती हैं वो होती हैं बात करने का तरीका होता है। मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं बात करने की, बातचीत करने की, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। इसके अलावा सबसे पहली जो कम्युनिकेशन है वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ यूज्ड एट द वर्क प्लेस, ठीक है। तो इसकी जो मतलब है और जितनी भी इसकी मीनिंग्स हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बताते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जस्ट पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बता देते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ यूज्ड एट द वर्क प्लेस। तो ये कह रहे हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती हैं वो होती हैं जो आप लोग अपने काम की जगह पर बातचीत करते हैं, फॉर्मल तरीके से बात करते हैं अपने काम की जगह पे। ऑफिस हो गया, और इसके अलावा आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपने डायरेक्टर, मैडम, टीचर्स वगैरह से जो बात करते हैं वो फॉर्मल बात होती हैं क्योंकि आप फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना। ये कहलाती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल का मतलब तो आप लोगों को पता ही होता होगा कि फॉर्मल का मतलब क्या होता है। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। फॉर्मल का मतलब जो होता है वो ये होता है कि आप सिर्फ मुख्तसर सी बात करते हैं आप और काम की बात करते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल का मतलब होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है, इसकी आप अपोजिट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताया, ऐसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब यही है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यही होती है कि पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। द कम्युनिकेशन दैट यू डू विद योर फैमिली और विद देयर फ्रेंड, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो आप नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, घर में लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे अपने बहन भाई हो गए हैं, अम्मी अब्बू हो गए हैं, फ्रेंड हो गए, आप इन सबसे फ्रेंडली बात करते हैं। तो हंसी मजाक जैसे जाहिर है थोड़े से फनी डिस्कशन भी होती है और गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें इसमें इनफॉर्मल में आ जाती हैं, ठीक। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है जो आप अपने घर में नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, घर वालों से, फैमिली से, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कहलाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आ जाते हैं हम विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जो होती है, विजुअल कम्युनिकेशन जो होती है वो होती है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ सिंग्स, ड्राइंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कलर, illustration and the other visual ideas are used to convey। विजुअल कम्युनिकेशन वो कहलाती है जो कि ड्राइंग्स हो गई, ग्राफिक हो गया, डिज़ाइंस हो गए, कलर हो गए, और यानी तस्वीर जो होती हैं, पिक्चर्स के थ्रू बात की जाती है। आपने देखा होगा कि कार्स वगैरह जहाँ पे लिखा हुआ होता है नो पार्किंग कार की, और उसमें कार की पिक्चर लिखा हुआ नहीं होता, कार की पिक्चर बनी हुई होती है और उसमें क्रॉस आया हुआ होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पार्किंग की वो जगह नहीं है। तो इसका मतलब होता है तस्वीरों से बात करना, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना तस्वीरों से। ड्राइंग्स जैसे कि हो गई, कलर्स हो गए। कलर्स में ये होता है कि ट्रैफिक में आपने देखा होगा जो सिग्नल होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं, 3 लाइट्स होती हैं उसमें, रेड, ग्रीन एंड येलो। जो उसमें लाइट्स होती हैं कलर की वो आपको सिग्नल दे रही होती है, यानी वो आपसे कम्युनिकेट कर रही होती हैं कि कब गाड़ी को रोकना है, कब आप गाड़ी को चलाना है, मतलब वहाँ से ट्रैफिक से निकालना है कि वहाँ पे स्टॉप हो, रेड लाइट जब चल जाती है तो वो सिग्नल वहाँ के बंद हो जाते हैं। और आपको इस चीज़ का मालूम होगा कि कलर्स, ड्राइंग्स, पिक्चर्स, इस तरह की जो चीज़ होती है, ग्राफिक हो गई, जो ग्राफिक तो आपको पता है कि डिज़ाइन होते हैं वो, जैसे कि कार्ड्स वगैरह होते हैं, मतलब तरीके से आपको बताया जा रहा होता है तस्वीरों के थ्रू के आपने कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो विजुअल कम्युनिकेशन वो कहलाती है। और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो होती है वो ये होती है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है।
यूज़ ऑफ वॉइस एंड विजुअल टुगेदर इस कॉल इट ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आ जाते ऑडियो भी और विजुअल भी। ठीक है, विजुअल ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो होती है वो ये कहलाती है, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं। अब मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको इसकी पिक्चर भी आपको शो हो रही है और है ना, मैं आपसे ऑडियो मतलब बातचीत कर रही हूँ, ये हो गया। और इसके अलावा मूवीज़ होती हैं, ड्रामे होते हैं जो कि आप लोग देखते हैं, उसमें वीडियो चल रही होती है और ऑडियो आपको आवाज़ भी आ जाती है, तो इस तरह वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं इस तरीके से। अब इसके अलावा ये आ जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जी, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है इट इज़ कम्युनिकेटेड विद वन और मोर पीपल। तो ये जो होते हैं ये आप एक से ज़ायद लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, एक या फिर एक से ज़ायद कम्युनिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। छठी कम्युनिकेशन जो हमारी है, छठी टाइप, वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इंट्रा मीन्स इनसाइड आर or within it is a type of communication whereby a person interacts with himself। मतलब ये वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है जिसमें आप लोग खुद से बातें कर रहे होते हैं। मतलब आप खुद से सोच रहे होते हैं, ख्याल सोच रहे होते हैं कि आप सोच रहे थे कि यार मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, आज मुझे शॉपिंग पे जाना चाहिए या नहीं, चलो चले ही जाती हूँ आज शॉपिंग कर लेती हूँ। जब तक मतलब कुछ भी, जैसे कि आप खुद से बात कर रहे हो तो खुद से सोच रहे हो, तो उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, सातवीं कम्युनिकेशन जो होती है वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज्ड वर्क एंड लैंग्वेज टू कन्वे इंफॉर्मेशन और मैसेज। इट इज़ ऑफ टू काइंड्स। नंबर 1 काइंड है ऑरल कम्युनिकेशन और नंबर 2 है राइटिंग कम्युनिकेशन। अच्छा, ये जो वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो होती है, वर्बल कम्युनिकेशन वो कहलाती है जो कि किसी भी अल्फाजों से, अपने किसी भी बॉडी लैंग्वेज वगैरह से, किसी भी लैंग्वेज से कन्वे इंफॉर्मेशन या मैसेज दे रही होती है, कोई पैगाम दे रही होती है। ठीक है, जैसे वो कॉल्स वगैरह के थ्रू ऑरल कम्युनिकेशन जो आ जाता है वो इसी में आ जाता है कि कॉल के थ्रू, कॉल पे बात करना, स्काइप पे बात करना या फिर मैसेज कर देना, मतलब मैसेज छोड़ना, वॉइस नोट भेजना, कम्युनिकेट करती है। ठीक है, वो वर्ड से, अल्फाजों से या फिर ये अल्फाजों से या फिर फेस टू फेस बात करना या कॉल पर डिस्कस करना या वीडियो कॉल पर डिस्कस करना, इस तरह वो ये कहलाती है कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन की ऑरल कम्युनिकेशन। ठीक है, और राइटिंग कम्युनिकेशन जो होती है वो कहलाती है जैसे हम लोग ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, मैसेजेस करते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन, लेटर टाइप करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं राइटिंग कम्युनिकेशन। लिखकर एनवेलप में देना या फिर किसी भी थ्रू लेटर पहुंचा देना। ठीक है, ये कहलाती है, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ये कहलाती है राइटिंग कम्युनिकेशन। ये हो गई हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज़ फाइनल। अब हम इस पर आ जाते हैं, बिल्कुल फाइनल हमारी जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रह गई है। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। आई थिंक वीडियो शायद बहुत लंबी हो रही है हमारी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो टू कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, कॉल इट नॉन वर्बल। एग्जाम्पल इसकी ये लिखी हुई है, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, फेस एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट। तो ये कह रहे हैं इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो आ जाती हैं कम्युनिकेशन है जो कि विदाउट वर्ड के थ्रू, मतलब बगैर अल्फाजों के थ्रू बातचीत करते हैं, जैसे कि इशारों में बात करना, लाइक फेस एक्सप्रेशन हो गए आपके, जैसे आप बात कर रहे हो और उसी तरह आप उसके जो अल्फाज आप
अदा नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि आपने इशारों से उस बंदे को बुलाया या फिर कोई आई कांटेक्ट करके आपने उससे इशारों से इस चीज़ को मना करा, वो काम करने को मना करा, या फिर कहीं चलने को कहा, चलो मतलब हम बोलते हैं कम हेयर हाथों के इशारों से, या हेलो करते हैं, हाय करते हैं, सलाम करते हैं, तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, फेस एक्सप्रेशन में आ जाता है, कॉन्टैक्ट में आ जाता है, टोन ऑफ वॉइस होती है जो कि हम उसको साउंड वगैरह से के थ्रू हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई टोटल कम्युनिकेशन, हमारी 8 कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। ठीक, कम्युनिकेशन की 8 टाइप्स हैं, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये हमारी प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को आज के टॉपिक समझाया है। तो दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होती है आपसे दूसरी वीडियो के साथ।